आपण आनंदी आहोत आणि जेड्यांनी कारण सांगितलं आपण का आनंदी आहोत. हालेलुया. कारण देव आपल्याला नवीन गोष्ट शिकवत आहे म्हणून आपण आनंदी आहोत. हालेलुया. देवाला धन्यवाद. तर आपण आज काय शिकणार आहोत. आपण मत्ती याचा 5वा अध्याय 11 ते 21 अपन वाचणार आहोत. ऐसा लिखा है कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं. हालेलुया. धन्य हो तुम लोग जब लोग तुम्हें मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं. हालेलुया. खुश हो और आनंद मनाओ. ऐसे में क्या करो. खुश हो और आनंद मनाओ क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा. हालेलुया. तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया था. हालेलुया. बहुत सुंदर वचन है. आगे ऐसा लिखा है 13वां वचन 13. तुम पृथ्वी का नमक हो. तुम कौन हो. पृथ्वी के नमक हो. यदि नमक अपना गुण खो दे तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा. अगर नमक में उसका गुण नहीं होगा, खारापन अगर वो नमक में नहीं होगा तो कौन सी चीज से वो फिर से बनाया जाएगा. अगर नमक अपना खारापन खो दे तो फिर से कैसे बन सकता है. नहीं बन सकता ना. उसका कुछ उपयोग होगा नमक का. नहीं होगा. तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा. वह किसी काम का नहीं रह जाता. नमक में का अगर गुण निकाल दे तो वो नमक किसी काम का नहीं रहता. वह बाहर फेंका और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता है. हालेलुया. ये नमक कौन है. कौन है. हम है. जोर से बोलो. हम है. नमक कौन है मौसी. हम नमक है. अगर हम में गुण नहीं, मनुष्य में मनुष्य का स्वाद नहीं तो उसको सिर्फ पैरों तले रौंदा जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा. क्या समझ रहे हो. और ये बात कौन कहता है. प्रभु कहता है. हालेलुया. तुम पृथ्वी के कौन हो. नमक हो. अब मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि खाने में नमक कितना इंपॉर्टेंट होता है ना. कम गिरे तो हम ऊपर से डालते है ना, लेकिन ज्यादा हो तो निकाल भी नहीं सकते उसे. सही बात है ना. तुम पृथ्वी के कौन हो. नमक हो. 11वां वचन कहता है कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं. हालेलुया. मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं तो तुम धन्य हो. ये बात बहुत से लोग सिर्फ प्रचार के माध्यम से लेते हैं कि मैं प्रचार करता हूं, मैं किसी के घर जाऊंगा तो मुझे अपमान करेंगे, मुझे निकालेंगे, या नहीं, या मसीह की बात करूंगा तो कुछ होगा. तो सिर्फ उतना नहीं होता. अपमान बहुत तरह के. कभी कभी तुम्हारा मसीह में सिर्फ रहना, तुम प्रचार नहीं करते लेकिन सिर्फ मसीह में रहना, वो भी कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता. हालेलुया. क्या समझ रहे हो. तुम मसीह में रहना कभी कभी अच्छा नहीं लगता. और ऐसा यहां पे क्लियर लिखा है कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा क्या करे. अपमान करे, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं, तब तुम धन्य हो. मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई मतलब इतना अपमानित हम में से कोई कुछ हुआ है ना. बढ़ना और अपमानित होना बहुत आगे की बात है. हालेलुया. और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, मैं कहीं तो अपमानित हो रहा हूं, है ना. उसके लिए प्रभु कहता है कि तू क्या कर, तू धन्य है. कभी कभी हम उल्टा जवाब देते, नहीं देना चाहिए. हालेलुया. क्या नहीं करना चाहिए. नहीं देना चाहिए. कभी कभी इंसानी स्वभाव छोड़ना पड़ता है.
अगर तुम में प्रभु है तो तुम इंसानों जैसा नहीं सोच सकते, तुम दुनियादारी की तरह नहीं सोच सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरी इज्जत, मेरा ये, मेरा वो नहीं। अगर तुम प्रभु की काम कर रहे हो वहां पे बात खत्म होती है। प्रभु कहता है तुम्हारा अपमान होगा, वो ऐसा नहीं कहता कि मैं होने नहीं दूंगा, वो कहता है तुम धन्य हो अगर मेरे काम के लिए तुम्हारे अपमान हो रहा है, तुम्हें दोष लगाए जा रहे हैं, तुम क्या हो, धन्य हो। लेकिन कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम समस्या हमारे हिसाब से सुलझाना चाहते, लेकिन कभी कभी परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर चाहता है कि तुम अपमानित हो। परमेश्वर शायद चाहता है कि तुम्हें दोष लगाया जाए ताकि तुम अलग दिखो, है ना। देखो, जिस पर दोष लगता है ना वो आदमी जल्दी फेमस होता है, उसकी चर्चा ज्यादा होती है, नहीं होती है कि नहीं होती। जो अच्छा आदमी है उसका शायद कम चर्चा होता है, लेकिन जो जिस पे दोष लगाया है वो अच्छा है, लेकिन क्या किया है नहीं अच्छा लगता ना, प्रभु की बात बताता है, हमारे धर्म में आके उसके धर्म की बात बताता है ना, हमारे घर पे आके उसके भगवान की बात बताता है, तो वो आदमी क्या होता है, फेमस होता है जल्दी। प्रभु शायद अपमानित करके तुम्हें फेमस कर रहा है, तो उसे धन्य मानो, क्योंकि तुम उसकी योजनाएं नहीं जानते, तुम अभी के लिए सोचते हो, प्रभु बहुत आगे की सोचता है। हालेलुया। और हमने जैसे सीखा है, मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से 2 संडे पहले हमने सीखा था कि वो सही समय पे तुम्हें ऊंचा करेगा। इसके लिए तुम्हें सही रहना जरूरी, तुम्हें भड़कना नहीं चाहिए, तुम्हें उल्टे जवाब नहीं देने चाहिए, तुम्हें चुप रहना जरूरी है, तुम्हें तुम्हारा काम करते रहना जरूरी है। इंपॉर्टेंट नहीं है किसे क्या लग रहा है, या तुम्हारे वजह से किसी और के घर की शांति जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा प्रभु किसी के घर की शांति नहीं हिला सकता। हिला सकता है क्या? अगर उसके घर की अशांति हो रही है, वो शांति नहीं है वहां पर, इसका मतलब वो अशांति उसने खुद लाई है, मेरे प्रभु ने नहीं लाई। मेरा प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो उस घर में अशांति वो कभी नहीं करेगा। अशांति कौन करेगा? उधर के लोग जिनको प्रभु अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है समझना हमें, और ये वचन तुम्हें आगे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को यीशु बताने के लिए काम आएगा, क्योंकि आप में का डर निकलना चाहिए। क्योंकि प्रभु ऐसा नहीं कहता कि तू जा, तू सुना, तुझे कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा है प्रभु, वो कहता है कि होगा, अपमान होगा, तेरे खिलाफ लोग बोलेंगे, दोष लगाएंगे, तो तैयारी में जाओ। दोष लगा रहे चलेगा, प्रभु ने तो कहा है दोष लगेगा, इसमें कौन सी नई बात है। अगर तुम तैयार नहीं हो दोष लेने के लिए तो मत करो सेवा, प्रभु के बारे में मत बताओ। जो सामने वाले को अच्छा लगता है तुम वही बताओगे तो तुम उसे सच्चाई नहीं बता पाओगे। सही बात है ना। घर का आदमी भी अगर हमें मुंह पे बोल दे कि तूने गलत किया, तो भी हमें दुख होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी गलती पे कोई उंगली उठाए। हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छा कहो। हमें क्या कहो? अच्छा कहो। कुछ भी हो जाए हमें अच्छा कहो। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं। प्रभु तुम्हें तुम्हारी गलती बताता है, दिखाता है, और तो तकलीफ तो होगी। इसलिए पहले खुद अच्छे बनो और फिर सुसमाचार करो कि लोग तुम्हें दोष ना दे पाए। उससे तुम बचे रहोगे। अगर एक इंसान खिलाफ बोल रहा है, प्रभु उसके खिलाफ 10 इंसान खड़ा करेगा कि वो अच्छा है, हम उसे जानते हैं, क्योंकि तुमने तुम्हारा जीवन प्रभु में रहकर अच्छा किया है। वो गवाह है। तो किसी एक के, 2 के, 3 के बोलने से फर्क नहीं पड़ता। प्रभु तुम्हारे साथ है, ये तुम्हें भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास तुम्हें रखना चाहिए। हालेलुया। और ये याद रखो, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय 18 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34वां अध्याय 18 वचन। भजन संहिता 34 उसका 18 वचन में पढ़ता हूं। देखो क्या लिखा है। प्रभु
पश्चाताप करने वाले हृदय के निकट है, वह विदीर्ण आत्मा का उद्धार करता है। हालेलुया। देखो, आप के सुसमाचार के द्वारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी, देखो आप 100 जन को प्रचार करोगे, किसी एक का तो मन परमेश्वर की ओर घूमेगा, है ना, और वो पश्चाताप करेगा। प्रभु कहता है कि पश्चाताप करने वाले के हृदय के निकट है ना। और इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए? अगर तुम कुछ बता रहे हो प्रभु के बारे में और उस इंसान को पश्चाताप हो रहा है और वो प्रभु के नजदीक जा रहा है, तो उसके लिए अगर तुम्हारा थोड़ा छल हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। मसीह आए, उनको पता है उनको क्या करना था, उन्होंने सारे मानव जाति के पाप अपने ऊपर ले लिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया? दुख सहा, छल हुआ। हालेलुया। सही बात है, हुआ ना, उनका छल हुआ, लेकिन क्या हुआ? बहुत कुछ अच्छा हुआ। हमें नया जीवन मिल गया, हम उस खून के द्वारा पवित्र हो गए, हमारे पाप क्षमा हो गए। लेकिन छल तो हुआ ना मसीह का। हालेलुया। अगर मसीह उस छल की तरफ देखते कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलने का, नहीं मुझ पे इल्जाम नहीं डालने का, नहीं मुझे दोष नहीं लगाने का, तो आज शायद हम इस जगह पे खड़े नहीं रहते थे। सही बात है ना। आज हम उसके नाम की जय जयकार नहीं करते थे। तो ये समझो कि हमारे साथ भी वो होना जायज है, होगा वो। बस तुम्हें विश्वास रखना है कि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। और एक बात याद रखना है, लूका उसका पहला अध्याय 37, लूका उसका पहला अध्याय 37 हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय 37 पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स है, तो तुम वो परमेश्वर को बताओ। लोगों को बता के क्या होगा? क्या होगा? बखाड़ा खड़ा होगा, है ना? क्या होगा? दुख होगा, उनको तकलीफ होगी, तुम उसको उनको प्रॉब्लम बताओगे। तो प्रॉब्लम किसको बताओ? प्रभु को बताओ। क्यों? क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, है ना। अगर आपको कोई सवाल है तो किसको करो? प्रभु को करो कि प्रभु तू देख, प्रभु तू देख, है ना। देखो याद रखो, सिर्फ सुसमाचार सुनाना, उसमें हमारी भी परीक्षा हो रही है, और जिसको हम प्रचार कर रहे हैं उसके साथ भी बहुत सी चीजें हो रही है जो हम नहीं देख रहे, हमें नहीं दिखाई देती वो, लेकिन प्रभु उसके जीवन में काम करता है, उसके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में काम करता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, हमारे अंदर एक ऐसी आदत हो चुकी है जो करना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन जब तकलीफें आती हैं तो फिर डर लगता है, हम पीछे हट जाते हैं। नहीं, तकलीफें नहीं चाहिए, नहीं, सब करने को ठीक है, लेकिन तकलीफें, दोष, इल्जाम, तुम्हारे खिलाफ बातें, ये नहीं होनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि सामने वाले समझ के क्यों नहीं लेते? सिर्फ प्रभु समझ सकता है तुम्हें। कौन समझ सकता है? प्रभु, सामने वाला नहीं। तुम्हें कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है लोगों पे विश्वास रखो, परमेश्वर पे। हालेलुया। उस प्रभु पे विश्वास रखना है। लोगों पे विश्वास क्यों रखना है? कि वो तुम्हें समझ के ले। हालेलुया। आपको यूसुफ पता होगा। हालेलुया। पता है यूसुफ की कहानी, आपको पता है उसके साथ क्या क्या हुआ था बचपन से। सही बात है, उसके साथ कोई भी अच्छी चीज नहीं हुई। बचपन से उसको सपने दिखते थे, लेकिन वो बहुत खुशी से वो सपना अपने भाइयों को बताता था। क्या कह रहा हूं मैं? लेकिन उसके भाई उसके खिलाफ हो गए, और क्या किया उन्होंने? उसको मार डालने के लिए लेके गए पहले तो, फिर वहां से बहुत से लोग जा रहे थे मिस्र के लिए, तो
उन्होंने उनको बेच दिया, उन लोगों को। किसको बेच दिया? यूसुफ को। और क्या कहा अपने पिता को? मर गया वो, है ना, वो मर गया। उसके कपड़े लाके दिखाए फाड़े हुए, मर गया वो, बेच दिया। सगे भाइयों की बात कर रहा हूं मैं। और यूसुफ क्या बता रहा है उनको कि प्रभु ने मुझसे क्या बात की, क्या मुझे सपना दिखाया कि सब लोग मेरे सामने झुक रहे हैं। नहीं अच्छा लगेगा ऐसा कोई बोलेगा तो, हम बड़े और हमारे सामने, मतलब हम इसके सामने झुकेंगे नहीं है। तो वो एक, देखो सगा भाई है, उस पर रहम नहीं आया। सगा भाई है, उस पर रहम नहीं आया उनको। हमें तो दुनिया में जाना है प्रचार के लिए, वो क्यों रहम करेंगे तुम्हारे ऊपर? लेकिन यूसुफ ने बताना नहीं छोड़ा, है ना। और उस वक्त उसके जो भाई है, उन्हें ऐसा लगता था कि हमने खत्म कर दिया विषय क्या किया? इसको बेच के विषय खत्म कर दिया। लेकिन आपको पता नहीं कि प्रभु ने यूसुफ के लिए कितनी बड़ी कहानी लिखी है। उसके भाइयों को पता नहीं कि जिसे हम बेच रहे, उसके द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है। समझ रहे हो? सोचो, वो लड़का छोटा था, बड़ा नहीं था जिस टाइम उसको बेचा। तो वो गया है मिस्र में, वहां पे वो जेल में है। कहां पे? उधर भी उसके ऊपर सपने आ रहे हैं, उसको सपने दिख रहे हैं, वो उधर बता रहा है। और जहां उसको भेजा है वहां पे जो राजा है, उसको भी सपने आ रहे हैं। और वो राजा वो सपने समझ नहीं पा रहा। हालेलुया। क्या हो रहा है? समझ नहीं पा रहा। और यूसुफ को क्या परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है? सपना समझने का। तो जब उसको बुलाया जाता है, राजा उसे बताता है सपना क्या, मुझे दिखा तो क्या उसका मतलब है। तो यूसुफ उसे समझाता है कि कितना बड़ा संकट इस देश पर आने वाला है, 7 साल भूखमारी, तो उसके लिए तैयार करो अनाज वगैरह सब कुछ। तो ये सपना जब राजा को समझ में आता है ऐसा ऐसा है, तो वो उसी को लीडर बनाता है कि तू हैंडल कर। हालेलुया। वो जेल में था, वो उधर अधिकारी बन गया। हालेलुया। नॉर्मल कोई तुम्हें कुछ बोल दे तो तुम्हारे गुस्से की हद तुम जानते हो क्या कर सकते हो तुम लोग। इसके भाइयों ने इसको बेच दिया है, मारा अलग से, जेल में गया है वो अलग से। जब इतनी भूखमारी हुई, सब जगह अकाल है, अनाज नहीं है, ऐसे इसमें खाने की खोज में इसी यूसुफ के भाई खाना ढूंढते ढूंढते मिस्र में आ गए। हालेलुया। अब वो बड़ा हो चुका है, अब यूसुफ बड़ा हो चुका है। और उसी के बीच ऐसी घटना हो रही है कि जो राजा है, जो उसकी बीवी है, वो इस पे फिदा हो गई है उसी बीच। समझ रहे हो? कितना बड़ा मौका है उसके पास एक और सफल जिंदगी बिताने का। लेकिन वो उस प्रभु पे भरोसा रखता है जिसने उसे अभी तक आशीष नहीं दी है। क्या समझ रहे हो? क्योंकि सपना दिया, भाइयों ने मारा, भाइयों ने बेच दिया, क्या अच्छा हुआ उसके साथ? जेल में वो अच्छा हुआ? उस हालत में तो उसने प्रभु को छोड़ देना चाहिए। सपना फिर भी चालू है, लेकिन अच्छा कुछ हो नहीं रहा है। अब अच्छा जस्ट बना हूं मैं, क्या हुआ है? सिर्फ अच्छा अभी बना हूं, उतने में तो उसकी बीवी इस पे फिदा हो गई। अब ये उसको डबल प्लस पॉइंट। प्रभु भी अपने दास को चेक करता है, प्रभु भी कि इसे देने के बाद इसको क्या सब कुछ चाहिए या कुछ वो छोड़ सकता है। उसने वचन कहता है कि बात दूर की बात है, वो भाग गया। वो ऐसा उससे कहा भी नहीं कि ये गलत है, हम गलत कर रहे हैं, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, ये वो है। वो जैसे उसकी बीवी उसको ऑफर डालती है कि ऐसा ऐसा मुझे तू पसंद है, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूं, वो भाग जाता है वहां से। और भागते वक्त उसका कपड़ा पकड़ती है तो कपड़ा उसके हाथ में रह जाता है। उसकी बीवी उसका कपड़ा पकड़ती यूसुफ का, फिर
अपने पति को कंप्लेन करती कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, उसका कपड़ा मेरे हाथ में, उसको फिर जेल में डाल देते। क्या करते हैं? उसको जेल में डाला है, वो जेल में है। क्या समझ रहे हो? अभी तक राजा का सपना नहीं हुआ, वो जेल में ही है, उसकी बीवी ने ऐसी हरकत की है। समझ रहे हो? वो शायद जिंदगी भर जेल में सड़ता था, लेकिन प्रभु ने क्या देखा? उसका कैरेक्टर देखा, कैसा मनुष्य है ये, और ये बचपन से मेरे पे विश्वास करता है ना, लेकिन भटका नहीं, डटा रहा। दोष लगे, इल्जाम लगे, खुद के भाइयों ने बेच दिया, लेकिन मुझ पर का विश्वास कम नहीं हुआ इसका। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जिंदगी में अगर कुछ उथल पुथल हो जाए तो पहले तुम भाग के प्रभु से, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा है वैसा है, ये इसको सीधा कर। क्या कहते हैं हम? इसको सीधा कर। वो नहीं कहता है सीधा कर, सही कर। वो ऐसा है कि जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा सही है। ऐसी सोच हमारी नहीं बन पा रही। ऐसी सोच बननी बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? ऐसी सोच बननी बहुत 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 जरूरी है कि हम सिर्फ यीशु की ओर देखें और किसी बातों पर ध्यान न दे। यह सोच बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह कर रहे हैं, क्या वो सही है, बात खत्म। लेकिन नहीं होती खत्म अगर कोई तीसरा तुम्हें टोक दे। तुम दिल पे ले लेते हो, तुम दिमाग में ले लेते हो, तुम तुम्हारा असली स्वभाव में फिर आ जाते हो और खुद ही बोलते हो नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। नहीं, क्यों बोलना है? अगर तुम्हें प्रभु पे विश्वास है तो तुम तुम्हारी ताकत से क्यों काम ले रहे हो? जब तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो नहीं। और सही करने से तुम पर दोष लगेंगे, वो कह रहा है दोष लगेंगे, तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो? मतलब जो उधर कार्य होने वाला है, कोई है जो नहीं चाहता कि वो हो। सही बात है ना? इसलिए तुम्हारे अंदर कुछ भी ख्याल आते हैं, क्योंकि तुम स्टेबल नहीं हो। समझ रहे हो? तो यहां पर इतना सब कुछ होने के बाद जब वो राजा का सपना वो जब बताता है, जब उसको फिर उसको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ये तुम अभी संभालो सब कुछ, और वो उधर का होल एंड सोल बन जाता है, तो बहुत सालों बाद उसके भाई आते हैं खाने की खोज में। ये इतना बड़ा हो गया कि इसके भाई लोग इसको पहचानते नहीं है। सोचो जिस लड़के के साथ इतना सब कुछ हुआ है, उसको अपने परिवार पे कितना गुस्सा होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? या फिर इनको जब मालूम पड़ेगा कि ये यूसुफ है तो इनको क्या लगेगा? बाप रे, हमने क्या कर दिया था इसके साथ, अभी हमको छोड़ेगा नहीं, अभी तो हमको इधर सजा देगा, है? सही, अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि वो माफ कर देगा। हम क्या सोचते हैं? ये बदला जरूर लेगा। हालेलुया। लेकिन हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 45 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का उत्पत्ति को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पत्ति है ना? उत्पत्ति का 45 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर है। यूसुफ अपने पास खड़े लोगों के सम्मुख। अब ये ऐसा है कि बहुत सी बार भाइयों के साथ बात हुई है इसकी, लेकिन भाई नहीं जानते ये यूसुफ है, और यूसुफ अपनी पहचान नहीं बता रहा क्योंकि बड़ा हो गया ना, पहचानने में नहीं आता, और इनको सोच भी नहीं, क्योंकि इनको क्या लगता है कि बेच दिया ना, मर गया है वो। ठीक है, अब यूसुफ से रहा नहीं जा रहा कि अब वो पहचान बताता है अपने भाइयों को। यूसुफ अपने पास खड़े लोगों के सम्मुख स्वयं को रोक न सका, वह चिल्लाया, मेरे पास से सब लोगों को बाहर करो। जब यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया तब उसके साथ कोई न था। क्या किया यूसुफ ने? बताया अपने भाइयों कि मैं यूसुफ हूं। तब उसके आजू बाजू में दूसरे लोग नहीं थे। वह उच्च स्वर में रो पड़ा। इसके साथ क्या हुआ है, उससे ज्यादा उसको इस बात का रोना आ रहा है कि मेरे भाई मेरे सामने। देखो, प्यार गुस्से पे विजय पाता है। प्यार, उसको उसके भाइयों पे आज भी क्या है? प्यार है।
वो रो रहा, गुस्से में नहीं रो रहा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। आदमी गुस्से में कभी रोता है? उसको प्यार आ रहा है उन पे कि इतने सालों बाद मिले, मेरा बाप कैसा है कैसा नहीं है, उनको पूछूं। भाइयों से ही बात हुई है ना। वह उच्च स्वर में रो पड़ा। मिस्र निवासियों ने उसके रोने की आवाज सुनी। फरोस के राजमहल में भी इसका समाचार पहुंचा। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूं, क्या अब तक मेरे पिता जीवित है? उसके भाई उसे उत्तर न दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। वो क्या बोल रहा है उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्या बात कर रहा है, किसका। वो डरे हुए हैं कि अभी प्रॉब्लम, अभी वो तो बड़ा है ना, अभी उधर का राजपाट संभाल रहा है, बहुत कुछ है ना। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, कृपया मेरे निकट आओ। वे निकट आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसे तुमने मिस्र देश आने वाले व्यापारियों को बेच दिया था। और उसको कह रहा है, अब दुखित न हो, अपने आप पर क्रोध भी न करो कि तुमने मुझे बेचा था। देखो उसका दिमाग कितना स्थिर है, कितना स्टेबल है वो। अभी रो मत, अभी दुख मत करो कि तुमने मुझे बेचा, रे सॉरी, अरे हमने गलत किया, ये मत करो अभी। उसकी बुद्धि क्या कह रही है देखो, पर परमेश्वर ने जीवन बचाने के लिए तुमसे पहले मुझे यहां भेजा है। तुम्ही लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने मुझे यहां पे तुमसे पहले भेजा है। तुम्ही लोगों ने बेचा मुझे, लेकिन यह प्रभु की योजना होगी। जो प्रभु को जानता है, जो प्रभु के साथ उठता बैठता है, मैंने पहले कहा था कि कल हमने सीखा था कि वो रहस्यमय बातें बताता है, जो इनकी भाइयों को नहीं पता, लेकिन यूसुफ को मालूम पड़ी वो रहस्य बातें क्या थी, क्यों बेचा मेरे भाइयों ने मुझे। ये प्रभु की योजना हो सकती है। तुम्हारा छल हो, लोग तुम्हें बुरा भला बोले, ये शायद किसकी योजना हो सकती है? प्रभु की योजना हो सकती है। तुम प्रभु से ध्यान क्यों हटा रहे हो और दुनिया की तरफ क्यों देख रहे हो? वो तुम्हारा पार्ट नहीं है। सही बात है ना। पिछले 2 वर्ष से इस देश में अकाल पड़ रहा है, अभी 5 वर्ष और शेष है। उस अवधि में न हल चलेगा और न फसल काटी जाएगी। परमेश्वर ने तुमसे पहले मुझे भेजा कि तुम्हारे वंश की पृथ्वी पर रक्षा की जाए। यूसुफ भी उसका वंशी है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, मुझे आगे भेजा है परमेश्वर ने क्योंकि पृथ्वी पर हमारे वंश की रक्षा की जाए, तुम्हारी अनेक संतान के प्राण बचाए जाए। इसीलिए तुमने नहीं, वरन परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा है। तुमने नहीं बेचा, मत फील करके लो। तुम शायद दोष लगा रहे थे मुझे उस टाइम पे, लेकिन नहीं, वो तुम नहीं लगा रहे थे, शायद परमेश्वर की योजना थी ऐसा हो। वो तुम्हें पहला बुरा भला बोले और फिर तुम्हें अच्छे जगह पर देखकर वो पछतावा करे। वो पश्चाताप करने के लिए बुरा भी उनके द्वारा होना जरूरी है ना। कोई तुम्हें गाली देना जरूरी है, तब जाके उसे अफसोस होगा कि अरे मैंने गलत किया इसको गाली देके, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन हम गाली का जवाब फटाक से दे देते, इसलिए हमारे साथ अच्छा नहीं होता। उसकी योजना नहीं समझ पाते हम। हमें सब्र बहुत जरूरी है, सीखना पड़ेगा। सब्र करो। जो हमारे खिलाफ बोल रहा है, प्रभु उसको हमारे सामने दीन करेगा, और वो सिर्फ प्रभु कर सकता है, सिर्फ प्रभु। हम में वो ताकत नहीं है। हम मैं ना वो फिर आगे बढ़ेगा ना तुम। प्रभु का काम रोकने वाले हम हैं। हमने हमारी जबान की बात की थी, जबान से कुछ भी कबूल मत करो, कहा था ना, सिखाया था ना, तो वो नहीं करना है। परमेश्वर ने तुमसे पहले मुझे भेजा कि तुम्हारे वंश की पृथ्वी पर रक्षा की जाए, तुम्हारे अनेक संतान के प्राण बचाए जाए। इसलिए तुमने नहीं, वरन परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा। उसी ने मुझे फरो का प्रधानमंत्री, उसके महल का स्वामी और समस्त मिस्र देश का शासक नियुक्त किया है। क्या बात। यूसुफ को ये इल्म तक नहीं होगा
यूसुफ को ये सोच तक नहीं होगी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। हम किस सोच में रहते पता है? प्रभु हमें हमारे बारे में पूरी कहानी बता तो हम तैयार होंगे। मतलब तू क्या करने वाला है, तेरी क्या इच्छा है, फिर आगे क्या होगा, फिर ठीक है 5 साल तो 5 साल, ठीक है 10 साल तो 10 साल, लेकिन फिर क्या होगा बता, फिर मैं सब्र करूंगा। यूसुफ की जिंदगी में कब अच्छा टर्निंग आया वो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसने प्रभु के साथ चलना नहीं छोड़ा। बस मुझे सपना मत दिखा, बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, अब मैं तुझ पे विश्वास नहीं रखता, अब मैं तुझसे दूर जाऊंगा, ये सब नहीं बोला वो। कुछ भी हो मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि वक्त आएगा, प्रभु कहता है कि प्रभु अपने समय पर तुझे ऊंचा उठाएगा। देखो तुम्हें उसके समय पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। प्रभु के समय पर अगर तुम भरोसा करते हो तो वो सच्चा विश्वासी बनता है। हमें हमारे समय पे बहुत सी चीजें चाहिए, हम प्रभु से बातें भी इस तरह से करते हैं कि हमारे समय पर वो सारी चीजें कर। प्रभु तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तुम्हें प्रभु के हिसाब से चलना है। इसलिए तुम्हारी जबान को बहुत कंट्रोल में रखना है, तुम क्या बोलने वाले हो। दाऊद बचपन में राजा बन गया था, बड़ा होके बना, लड़ने के बाद वो बना है ना, लेकिन उससे पहले से मोहब्बत है उसको प्रभु पे। सही बात है ना, उसको इतनी मोहब्बत है, प्रभु ने उससे नहीं कहा कि देख वो मैदान में उतना बड़ा आदमी खड़ा है मार उसको, प्रभु ने नहीं कहा, प्रभु ऐसा बोला भी नहीं कि मैं तेरे साथ हूं जा मार उसको। उसको इतनी मोहब्बत है कि मेरे प्रभु के खिलाफ बोला कैसे इसने, कौन है वो, मैं दिखाता हूं तेरे को। ये बातें प्रभु नहीं, तुम्हारा रिश्ता बताएगा कि तुम्हारे साथ या तुम प्रभु के साथ हो या नहीं। देखो तुमने हर बार सुना होगा प्रभु दाऊद के साथ था, प्रभु दाऊद के साथ था, प्रभु दाऊद के साथ, ऐसा तुमने बहुत बार सुना है उसमें सेंटेंस में, है ना, हम पढ़ते बाइबल तो। और फिर प्रभु दाऊद के साथ था, तो प्रभु दाऊद के साथ क्यों था? क्योंकि दाऊद प्रभु के साथ था। समझ रहे हो? बहुत जरूरी है कि तुम प्रभु के साथ हो। प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु एक ऐसा मैं कहूंगा कैरेक्टर है प्रभु का ऐसा कि वो आके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या समझ रहे हो? आप जो जिंदगी जी रहे हो ना, उसमें आके वो तुम्हें डिस्टर्ब, वो चाहता है कि तुम उसके पास आओ। वो क्या कहता है, मांगो तो मिलेगा, मैं दूंगा, आके मांगो। वो कहता है तू मेरे पास आके मेरा द्वार खटखटा, मैं खोलूंगा। वो किसी पे जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। आज अगर मैं किसी को कहता हूं प्रेयर है, आज अगर मैं किसी को कहता हूं यहां पे प्रार्थना है आओ, हालेलुया, क्या कहता हूं, प्रार्थना है आओ, तो ये मैं मनुष्य हूं, मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आओ प्रार्थना करनी है, बराबर। लेकिन अगर तुम प्रभु से प्यार करते हो तो मुझे बुलाने की जरूरत, हालेलुया। तुम खुद से मुझे पूछोगे आज प्रार्थना है ना, या हम आज कर सकते हैं, या हम रख सकते हैं आज प्रेयर, ये तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, है ना। मैं बुलाना अलग बात है, लेकिन जिसको प्यार है वो खुद से बोलेगा। हालेलुया। और प्रभु इतना महान है, देखो आप, प्रभु किसी पे जबरदस्ती नहीं करता। सही बात है, प्रभु किसी पे जबरदस्ती, उसके पास पहले ही अनगिनत स्वर्गदूत है उसकी स्तुति आराधना करने के लिए, तुम्हारी उसको जरूरत। तो उद्धार हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें जरूरत है, उसे जरूरत नहीं है। ये समझो, ये सारा जो बखाड़ा हम कर रहे हैं
सारी चीजें भागम दौड़ी, सारी चीजें प्रभु में रहना, अपने आप को सुधारना, ये चीजें जो हम कर रहे हैं प्रभु के लिए नहीं कर रहे। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा क्यों आया? प्रभु के लिए। अरे प्रभु के लिए तो आया, तेरे लिए आया तू क्या प्रभु के लिए आएगा? हाँ, हम प्रचार कर रहे क्यों? प्रभु के लिए। अरे वो काम है, ड्यूटी। अगर तुम पृथ्वी पे हो, तुम्हें अगर जीवन दिया है, अगर तुम बदल गए हो, तुम में अगर यीशु है, तो फिर तुम्हारी वो ड्यूटी है। प्रभु के लिए करता, खुद के लिए करो। तुम्हें अगर पता है मैं पापी हूं और मेरा उद्धार किया है प्रभु ने, तो फिर पौल कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा। बात नहीं आती कोई मैं प्रभु का नाम लूं कि प्रभु के लिए करता हूं। इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं, इसके नाम पे दे, उसके नाम पे दे। यीशु के नाम पे कोई नहीं मांगता। हालेलुया। समझो, हर धर्म में इसके उसके नाम पे मांगते हुए दिखते हैं। हर मंदिर मस्जिद के बाहर तुमको भिखारी दिखते, चर्च के बाहर नहीं बैठते। क्या समझे? समझो, प्रभु जीवन देता है, भीख नहीं देता। क्या देता है? वो बदल देता है तुमको। जब तुम बदल दिए, तुम क्या भीख मांगोगे? वो ऐसा प्रभु है जो तुम्हें अपने बेटे का ओहदा देता है। बहुत बड़ी बात है वो, और इसमें सीरियस होना बहुत जरूरी है। तुम कहां भिखारी बन रहे हो? ये दे वो दे, वो तुम्हें वारिस बना रहा है, तुम भिखारी बन रहे हो। नहीं होता ऐसा। समझो, अपना अथॉरिटी हम प्रभु के लिए क्या है, ये जब तुम्हें मालूम पड़ेगा ना, तो तुम्हारा प्यार करने का लेवल बहुत ऊंचा जाएगा। समझ रहे? हम बोलते वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं, हम छोड़ते उसको, वो नहीं छोड़ता कभी। वो क्यों छोड़ेगा? उसको किसका डर है? हमें डर लगता है। हमें डर लगता है बहुत सी हमारी अच्छी चीजें खोने का। इसलिए प्रभु ने उस धनवान इंसान से क्या कहा कि अपनी सारी संपत्ति बेच दे और मेरे पीछे चल। वचन कहता है कि वो नहीं आया पीछे, क्योंकि वो बहुत धनवान था। हमें प्रभु के लिए छोड़ना सीखना पड़ेगा। तो फिर वो रिश्तेदार हो, अपने हो, पराये हो, क्या करना पड़ेगा? छोड़ना सीखना पड़ेगा। किसी के शब्दों से तुम्हें दुख हो रहा है, उन शब्दों को छोड़ना सीखना पड़ेगा। ये आज से कबूल करो कि आप और प्रभु, क्या कबूल करो अभी इसी समय? एक साथ हम बोलेंगे, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप बोलोगे। प्रभु, तेरे और मेरे प्यार के बीच कोई भी अगर आए तो मैं उसे निकाल फेंकता हूं। वो व्यक्ति हो, वो भाषा हो, वो संकट हो, जो मुझे तेरे करीब आने से रोकता हो, मैं उसे निकाल फेंकता हूं। हालेलुया। ये याद रखो जिंदगी में। और कुछ समझे ना समझे, ये समझो, मुझे तेरे प्यार से कौन अलग कर सकता है? तुम जानते तक नहीं तुम पे कैसे कैसे अटैक होंगे कि ये चीज मुझे प्रभु से दूर ले जा सकती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम दूर हो जाओगे। इसलिए अलर्ट, अलर्ट। कोई चीज तुमने मांगी है और उसके ऑपोजिट हो रहा है, उसके आनंद करो। शायद वो चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, शायद प्रभु और कुछ अच्छा देगा, क्योंकि उसने एक बात कही है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी कल्पनाएं करता हूं। तुमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है। कौन सा ऐसा इंसान है जो खुद के लिए बुरा सोचता है? नहीं ना। लेकिन हम हमारे लिए जो अच्छा सोचते हैं वो भी बुरा हो सकता है। ये सोच लो, ये समझ लो। हम हमारे लिए जो अच्छा सोचते हैं वो हमारी हानि भी कर सकता है, लेकिन जो प्रभु हमारे लिए सोचता है उससे हमें कभी हानि नहीं होगी।
ये सोच अपने दिमाग से कभी मत निकालना, समझ रहे हो। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सारे वचनों के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वचन समझा है, कुछ आपके जीवन में काम हो रहा है। हालेलुया। और इसको आपके जीवन में इस्तेमाल करो। जो तुम चलोगे, तुम देखोगे, तुम सीखोगे, और क्या होगा, प्रभु बढ़ाएगा, प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करते और हम प्रार्थना करते इस वचन के लिए जो उसने हमें दिया है। हे खुदा बाप, हे मेरे आसमानी खुदा, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं। इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। सचमुच पिता, तेरे प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता प्रभु। सिर्फ तुम मुझे परमेश्वर पिता सारी मेरी भलाई की चीजें देने वाले हो, ये मैं विश्वास रखता हूं। और ये विश्वास रखता हूं कि वो आप आपके सही समय पर दोगे। परमेश्वर पिता, मेरी सारी योजनाएं मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, मेरी इच्छा से नहीं वरन आपकी इच्छा से पिता। प्रभु मैं आप में आनंद करता हूं। प्रभु सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आज जो वचन इनको मिला है वो उसे ग्रहण करे, अपनी जिंदगी में उसे इस्तेमाल करे। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं पिता कि उन पर आपकी आशीष बनी रहे, उन पर परमेश्वर पिता आपकी मोहब्बत, आपका रहम ऐसे ही रहे। और पिता उनको आपकी प्यार गहराई समझ में आए, ऐसे उनके जिंदगी में काम हो। मैं सारे जीवों के ऊपर परमेश्वर पिता तेरी आशीष कबूल करता हूं, और ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन पिता। आमीन। हालेलुया।